हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। मैं हूँ रॉयल और आप देख रहे हैं रॉयल 12 एजुकेशन। तो यूट्यूब पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। Since the drawn of a classification, there have been many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for your own use. जो उनका द ड्रॉन ऑफ जो क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन का, वो मेनी एटम्स के ऊपर डिपेंड जो होता है टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे कि आप जो मान लो, अगर जो किसी का आप जो क्लासिफिकेशन टू अटेम्प्ट जो थ्रो द पासिस होता है, उसके लिए सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही होता है। इट वॉज डन नॉट यूजिंग जो क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक जो बट जो बॉर्न जो आउट जो ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर यू जो ओन यूज फॉर फूड जो शेल्टर जो एंड जो क्लोथिंग। Crystallography was the earliest to attempt a more food, shelter and clothes। ये होता है जो साइंटिफिक जो बात जो बोर्न ऑफ ए नेट ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? साइंटिफिक जो बात जो मोर नोट ऑफ ए यूज जो ऑर्गेनिज्म जो फॉर यू ओन यूज़। अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो मल्टीपल चॉइस या फिर द ब्लैंक्स ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डैश डैश एंड डैश मतलब जो फूड जो शेल्टर एंड डैश भी हो सकता है, या फिर जो फूड डैश एंड क्लोथिंग भी हो सकता है। तो आपका ये 3 याद करना होगा, फूड जो शेल्टर एंड क्लोथिंग। Food children calling. Astrology was the earliest to attempt a moon scientific basis for classification। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक मून के जो मून को आपको पता है चांद के बहुत ही सामने है। साइंटिफिक जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन ही यूज जो सिंपल जो मोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई जो प्लांट इनटू ट्रीज जो हार्ब्स शार्प्स एंड हार्ब्स है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसने क्या कहा, ही क्या होगा, ही यूज जो सिंपल। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक जो टू क्लासीफाई इनटू हाउ मेनी क्या होगा, टू हाउ मेनी टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी आ सकता है, या क्या होगा राइट द क्राइटेरिया, राइट द क्या होगा व्हाट आर द क्या होगा व्हाट आर द डिफरेंस। ये भी आ सकता है व्हाट आर दे। ये भी आ सकता है। तो आपको क्या लिखना होगा, ट्रीज शार्प्स एंड हार्ब्स। ट्रीज शार्प्स एंड हार्ब्स। ही ऑल्सो जो डिवाइडेड एनिमल्स एनिमल्स के ऊपर डिवाइड करते हैं, मतलब एनिमल्स को अलग अलग कर दिया। ही ऑल्सो जो डिवाइडेड जो एनिमल्स इन टू ग्रुप्स, मतलब एनिमल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। दो सोचो विच हैव जो रेड ब्लड, जिनका होता है रेड ब्लड होता है एनिमल्स को अलग कर दिया। एंड दोस दैट डिड नॉट, ऑन जिनका रेड ब्लड नहीं है। तो आपको पता है एनिमल्स का कुछ खून होता है जो रेड ब्लड होता है, और कुछ लोगों का एनिमल्स और ब्लड किसी और कलर का वाइट मतलब किसी और कलर में होता है। मतलब एनिमल्स को जो एनिमल्स का ब्लड रेड कलर का ब्लड है उन लोगों को अलग कर दिया। जिन एनिमल्स का कुछ और कलर का ब्लड है उन लोगों को अलग कर दिया। डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दोनों हिस्सों में अलग अलग कर दिया एनिमल्स को। तो अगला पॉइंट है इन लेनिनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटिंग एंड एनिमिया किंगडम्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है 2 किंगडम्स, तो हम क्या है हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है जो गाइस, वो हमें बेसिक तक जाना होगा। अगर आपको कोई चैप्टर 2 के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपको नहीं पता, तो आपका सिर्फ टेक्सुअल क्वेश्चन में आपको नहीं आना चाहिए ना। हमें बेसिक तक जाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो स्कूल में आपको कोई टीचर आया लेक्चर दे रहा है, आपको ये क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द 2, आपको नहीं पता। इसका आंसर होगा प्लांटे एंड एनिमिलिया। आपको नहीं पता। अगर आप ये फुल चैप्टर रिवाइज करेंगे, फुल चैप्टर प्रिपरेशन का, तब आपको मालूम पड़ेगा ना। सिर्फ आपको स्कूल में आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको दे दिया, मतलब उन लोगों को पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट टू लास्ट आपको पढ़ना होगा, उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ना होगा। एक एक पॉइंट को उठाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को हम मेमोराइज करेंगे। तब आपका जो मल्टीपल तब आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसको याद करने में आसानी होगी। इसीलिए मैं बेसिक तक जा रहा हूँ, मतलब हर एक स्टेप को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को उठाएंगे। ठीक है। मैंने क्या बोला, टू किंगडम्स इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, प्लांटे एंड एनिमिया।
plant and animal. Kingdom such a was such a develop which that is including all plants and animals respectively. Kingdom हो जाए develop होता है all including plants में animals such a respectively. This system जो was used such a till is very recently. This is a system which did not distinguish between the Eurocarpus such and Porocarpus. Unicellular and multicellular organisms and photosynthesis as a green algae. यूनिसेलुलर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है दिस इज यूनिसेलुलर एंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड जो फोटोसिंथेसिस डैश इसका क्या हो सकता है ग्रीन एल्गे ग्रीन एल्गे नहीं भी इंपॉर्टेंट है ग्रीन एल्गे एंड जो नॉन जो फोटोसिंथेटिक जो फंगी ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू प्लांट्स एंड एनिमल्स was easily done and जो was easy to understand क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर ही होता है मतलब प्लांट्स एनिमल्स जो टॉपिक पर होता है was इजीली डन होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बहुत ही आसान है समझने के लिए बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये बहुत बड़ा नंबर है ऑर्गेनिज्म का डिड नॉट जो फॉल इनटू अदर कैटेगरी किसी और अदर कैटेगरी में नहीं पड़ता है हेंस दी टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम ये दो किंगडम बहुत दिनों से लॉन्ग टाइम डिपेंड होते रहे हैं लॉन्ग टाइम के ऊपर बेसिक होती है इनटू जो लॉन्ग टाइम कैटेगरी हाँ A need was also fail for including besides and morphology. This category cell culture ये आपका इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कहाँ पर गया ये नीड was also fail for including besides grow morphology including besides grow morphology another characteristic like cell structure nature of was mode of nutrition habitat habitat methods of reproduction evolutionary relationship etc. आपका ये क्वेश्चन है राइट द डिफर व्हाट आर द स्टेप्स व्हाट आर द एग्जाम्पल राइट गिव विद व्हाट आर द स्टेप्स विद गिव विद एग्जाम्पल के साथ आपको देना होगा तो आपका क्या एग्जाम्पल है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होगा मतलब यहाँ से बिसाइड्स ग्रोथ ऑफ मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ वाल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिटेट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा ये आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाए सातों एग्जाम्पल आपको याद करना होगा अगर आपका एक कोई भी क्वेश्चन पूछे तो व्हाट आर द गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम्स एज ए क्लासिफिकेशन तो आपको क्या देना होगा इंक्लूडिंग besides growth morphology characters such like cell structure nature of wall mode of nutrition habitat reproduction evolutionary relationship etc. बस इतना ही classification is a system for the living organisms which have hence undergone several changes over time though plant and animals kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groups organisms be included under this kingdom have been changing the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientific over time. ये प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम जो होता है कॉन्सिक्वेंटली अंडर डिफरेंट अंडर जो किसी और डिफरेंट सिस्टम के ऊपर जो होता है तो ऊपर में होता है क्या होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो वार्ड ग्रुप्स में होता है वार्ड ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिजम्स ये दोनों ग्रुप में अंडरस्टैंडिंग में होता है इंक्लूडेड अंडर जो इसके ऊपर किसके ऊपर भरोसा रहता है जो होता है क्योंकि किंगडम्स के ऊपर भरोसा होता है हैव बीन चेंज जो किंगडम होता है वो अलग अलग बेस पे अलग अलग किंगडम चेंज होते रहते हैं चेंजिंग द नंबर किंगडम चेंज नंबर भी चेंज होता है ना चेंज एंड नेचर ऑफ दैट किंगडम जो लोगों का जो बिहेवियर होता है किंगडम में लोगों का एक बार उन लोगों का किंगडम भी चेंज भी हो गया उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है बिहेवियर ऑल्सो चेंज हैव बीन ऑल्सो अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिफिक अनदर हो गया और तो अगला तो हमारा इम्पोर्टेंट आ गया ये टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स ये 5 किंगडम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर क्या है इसको हम टिक कर देते हैं इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर सेल
सेल टाइप, सेल वाल, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर्स का। मोनेरिया क्योंकि प्रोसाइटोरिया क्योंकि नो सेलुरेसिक जो पोलोकारोसेडिया एनोमिया एसिड एब्सेंट सेलुलर ऑटोपेप्रिक जो केमिस्ट्रेटिक एंड जो फोटोसाइंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक जो सेप्रोट्राइपिक जो पैरासाइटिक। ये हो गया प्रोटिस्टा इकोरेटिक प्रेजेंट इन सम present जो cellular autotropic जो photosynthetic and जो heterotropic fungi इट्रो यूकोकार्योटिक प्रेजेंट जो विदाउट सेलुलर सो प्रेजेंट होता है विदाउट जो सेलुलर्स के ऊपर होता है प्रेजेंट जो ए भी प्रेजेंट प्रेजेंट है जो तो क्या होगा मोनेरिया में ये न्यूक्लियर जो होता है वो एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट होता है मतलब उसमें मौजूद होता है प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो फंगाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो होता है यहाँ पर जो प्रेजेंट प्रेजेंट और मल्टी सेलुलर जो लूज जो टिश्यू हेटरोट्रॉपिक जो एस्कोट्रोटिक जो पैरासिटिक और प्लांटेटिक इकोट्रॉपिक प्रेजेंट जो सेलुलर प्रेजेंट जो टिश्यू ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक एनिमिलिया इकोट्रोटिक एब्सेंट जो प्रेजेंट जो टिश्यू ऑर्गन जो सिस्टम हेटरोट्रॉपिक जो होलोजेनिक जो फेरोटाइटेटिक एक्सेट्रा। तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हो गया यहाँ पर एब्सेंट होता है मोनेरिया में एब्सेंट होता है प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है फंगाई में भी प्रेजेंट होता है प्लांटे में भी प्रेजेंट होता है एनिमल में प्रेजेंट होता है सिर्फ एब्सेंट मतलब किस में नहीं होता है अगर आप एक क्वेश्चन में आ सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन विच द प्लांट जो डज नॉट जो प्रेजेंट तो आपको क्या होगा मोनेरिया मोनेरा ये आपका होगा आंसर। तो हो गया आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो हम इसमें तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 5 किंगडम्स के बारे में बताया गया है मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में भी 5 किंगडम्स जब बताया गया मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर तो फुल डिस्क्राइब करना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। when is such as a characteristic where considered the fungi where a place in a separate as a kingdom as a fungi all as a protozoitic organisms as a where is a group as a together under kingdom as a monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in their kingdom protista। ये जो सारा कैरेक्टरिस्टिक जो फंगाई जो है जो वेयर प्लेस है जो होता है किंगडम के किसने ऊपर डिपेंड जो करता है ऑर्गेनिजम्स जो एंड जो ग्रुप टूगेदर ऑर्गेनिज्म और ग्रुप है एक साथ जो ग्रुप बना के किंगडम मोनेरा किंगडम जो मोनेरा एंड जो यूनिसेलुलर इकोरेटिक के ऊपर डिपेंड जो होता है ऑर्गेनिजम्स के साथ जो प्लेस है किंगडम में रहती है किंगडम एथिकल वेयर प्लेस मतलब एक जगह पर टिकी है प्रोटिस्टा टिकी है किंगडम प्रोटिस्टा जो हैज जो ब्रॉट जो टुगेदर चला डोमोनास कॉलेरा जो अर्लियर जो प्लेस इन एल्गे विथिन जो प्लांट्स एंड जो बोथ जो हैविंग सेल वंस सब प्लांट के अंदर आपको पता है ना सब प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है मतलब सेल वॉल एक ऐसा टिश्यू है प्लांट के अंदर जो हर सब प्लांट के अंदर जो होती है उसे कहते हैं सेल वॉल उसे कहते हैं सेल वॉल with the prokaryotic and amoeba which where earlier place in the animal kingdoms which lack wall which lack cell wall in it has put together organisms which in earlier classification where place in different kingdom this happened because the criteria for classification this criteria for the classification as a change this kingdom of a change will take place in future to depending on the improvement on in your understanding of the characteristic and evolutionary रिलेशनशिप ये जो किंगडम और जो चेंजेस जो प्लेसेस से होता है उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि स्ट्रांग होता है जो किंगडम होता है तो आपको पता है तो पहले ज़माने में जो किंगडम राजा महाराजा होता है उन लोगों का जो रिलेशनशिप है ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है बट होता है लेकिन यहाँ पर
हमारे जो किताब में यही लिखा है, जो रिलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा ही मालूम नहीं स्ट्रॉन्ग होता है रिलेशनशिप क्या नहीं। This is a kind of the changes which will take the place in the future to depending or the improvement in your understanding of characteristic and evolutionary relationship. Over the time and the attempt has been made to involve the classification as a system which reflects not only the morphologically, physiologically and reproductive similarities but is also क्योंकि फिर पॉलिटिक is based on evolution relationship in this chapter। ये ज़्यादा important नहीं है, फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The kingdoms as a plant and as a animal are commonly referred to as a plant and animals as a kingdoms respectively will be dealt with as separately in chapter 3 and 4। Kingdom monera bacteria are the sole members of the kingdom monera। They are the most adapt microorganisms as bacteria occur almost everywhere। Hundreds of bacteria Hundreds of bacteria are present in the जो handle of जो soil। बैक्टीरिया जो होता है किंगडम, आप मेन हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम जो मोनेरा। बैक्टीरिया जो होता है हर जो सेल जो मेम्ब्रेन किंगडम जो मोनेरा में होती है। दे आर मोस्ट जो एक्ट जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है। बैक्टीरिया जो आपको पता है जो सॉइल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो प्लांट उगाया है, प्लांट यहाँ पर समझ लो ये प्लांट है, तो उसके अंदर जो सॉइल है, सॉइल के अंदर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पर है। मतलब मतलब मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होती है। ऐसा कोई भी मिट्टी नहीं है जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया नहीं होती है। यहाँ पर यही लिखा है, बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एज हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पर मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं। दे ऑल्सो जो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स। ये सारे जो स्ट्रीम जो हैबिटेट्स में होती है। आपको ये भी क्वेश्चन पे आ सकते थे, किंगडम जो मोनेरा ऑल्सो जो लिव इन डैश हाउ मेनी हैबिटेट्स। तो आपको क्या होता है, सच एज हॉट स्प्रिंग। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था। एक जो ऐसा तालाब है, तालाब के मतलब है ठंडे दिन में ऐसा होता है, मतलब इन विंटर सीजन में ऐसा होता है। मतलब ये ऐसा लेक है, मतलब तालाब है, तालाब के अंदर गर्म पानी का भाप निकलती है, उसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग। ऐसे ऐसे करके निकलती है, मतलब उसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग, डिज़र्ट, स्नो एंड डीप ओशन। हमारे यहाँ पर तो स्नो नहीं पड़ता है कि अलग अलग कंट्रियों में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, क्योंकि अलग अलग कंट्री में ऐसा स्नोफॉल होती हैं। ऐसा कहते हैं हॉट स्प्रिंग, डिज़र्ट, स्नो एंड डीप ओशन। डीप ओशन भी अलग अलग कंट्री में ऐसी होती है। where every few other life forms can survive। Many of them live in or on other organisms such as parasites। Bacteria are grouped under 4 categories। बैक्टीरिया अलग अलग ग्रुप में होते हैं अंडर 4 कैटेगरीज, बेस्ड ऑन देयर शेप। उन लोगों का अलग अलग शेप होता है, बताते हैं कौन कौन सा है। दी एस्पेरिकल जो कोर्स है एलपीजी कोकिया, एक होता है एलपीजी कोकिया, और होता है दी रोड जो शेप जो बेकिलास। इसका जो शेप है वो होता है रोड जो शेप जो बेकिलास होता है। मैंने बोला था ना अलग अलग बैक्टीरिया होती है सॉइल के अंदर, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया होती है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लो। है स्पेरिकल जो कोलियास, तो इसका क्या, सॉरी स्पेशल कोलियास नहीं, इसका होता है एग्जाम, इसका है बैक्टीरिया कोई। दी रोड एज ए शेप एज ए बेकिलिवास, जो इसका जो शेप होता है रोड एज ए शेप एज ए केकुलिवास। और अगला जो होता है बेकिलिया, दी बेकिलिया, हाँ इसको अंडरलाइन कर देते हैं। बेकिलिया दी कॉमा शेप एज ए भाइबेरियम, जो कॉमा शेप जो भाइबेरियम के जैसा शेप होता है इसका।
भिट्रियो। भिट्रियो का अगला होता है जो भिट्रियो। भिट्रियो का क्या सा शेप होता है, एंड स्पेरिलियम। और अगला जो होता है, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, इसको भी। अगला होता है स्पेरेलिया, फिगर 2.1। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया ऑफ एज ए डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया का अलग अलग डिफरेंट ऐसे शेप होता है, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। कोई बैक्टीरिया, स्पोर, स्पेरेलिया, फेलिगिलिया, फिब्रियो। ये जो सारा नाम होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे बैक्टीरिया का नाम आपको याद कर लेना होगा। अगर आपको मान लो मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पे आ सकता है, मतलब आउट क्वेश्चन पे आ सकता है, जैसे कि 2 मार्क्स, आई थिंक 1 और 2 ऐसा हो सकता है। तो राइट व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ देयर बैक्टीरिया। आपको मार्क आया क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आपको क्या लगेंगे, कोया, बैक्टीरिया, स्पोर, स्पेरेलिया, फेलिगियम, भिग्रियो। तो ये सातों नाम, 7 नाम्स आपको याद कर लेना होगा। तो बढ़ते हैं अगले ऊपर। दो किसी दी बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। जो बैक्टीरिया का जो सिंपल है वो बहुत ही वेरी सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इन लोगों का बिहेवियर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्पेयर टू मेनी अदर जो ऑर्गेनिज्म, जो उन लोगों का कॉम्पेयर होता है, मतलब अलग अलग माने ऑर्गेनिज्म के साथ उन लोगों का कॉम्पेयर किया जाता है। मैं तुम ऐसे हो, मतलब ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये ज़्यादा से ये सेल टिश्यू अच्छा नहीं है, वो प्लांट टिश्यू अच्छा है, वो सेल ऑर्गेनिज्म अच्छा है। मतलब समझ गया ना, ऐसा ही। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया ऐसे ग्रुप जो शो दी मोस्ट एक्सटेंसिव जो मेटाबॉलिक जो डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया ऐसे ग्रुप, बैक्टीरिया का ऐसा जो ग्रुप जो शो होता है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में शो होता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, दे साइंटिस्ट दे आर ओन जो फूड जो फ्रॉम जो इग्नोरिंग सब्सट्रैक्ट्स। They may be photosynthetic, autotropic, or semiostatic, autotropic. The vast majority of the bacteria and heterotrophs they do not static their own food but depend on other organisms or on dead organic matter for food. तो अगले पॉइंट पे चलते हैं 2.1.1। आरसिया या बैक्टीरिया, दिस जो बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये बैक्टीरिया होता है जो स्पेशल होता है। सिंस दे आर जो लिव इन एज सम ऑफ द मोस्ट हार्ब्स जो हैबिटेट्स। ये बैक्टीरिया लोग बहुत ही स्पेशल जो होता है, सिंस जो मोस्ट जो हार्ब्स जो बैक्टीरिया में होता है। साथ एक्सटेंसिव जो सॉल्ट एरिया जैसे हेलोफिलिस जो हॉट स्प्रिंग, थेरोब्रेटिक्स एंड मार्शली एरिया मिथेबोलिटिक्स। और तो ये आर से बैक्टीरिया जो डिफर जो फ्रॉम जो other bacteria in having a defined cell जो wall structure। every बैक्टीरिया जो डिफर जो होता है वो अलग जो बैक्टीरिया का सेल वॉल के ऊपर ऐसा होता है। इस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेवरल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मेथेबोलिज्म्स आर प्रेजेंट इन गाट ऑफ सेवरल न्यूट्रिएंट एनिमल साथ है काउस एंड बाफुलस। मेथेबोलिज्म जो अब एक 1 and 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या हो सकता है, मेथेबोलिज्म आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी 2 प्लांट्स, हाउ मेनी 2 एनिमल्स। तो आपका क्या होगा, सासेस, काउस एंड जो बाफेलोस। ये होगा, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, काउस एंड बाफेलोस। And they are responsible for the production of methane biobs from the dung of their animals। ये जो dung होता है एनिमल्स के ऊपर ही ऐसा होता है। तो हो गया ये हो जो बैक्टीरिया। तो अगला 2.1.2 ये हो बैक्टीरिया। There are thousands of different eubacteria और true bacteria। ये बहुत 1000 ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर है। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया यहाँ पर है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रेगेड सेल वॉल एंड ए मोटाइल ए फ्लैंगिलिया में दी काइंड ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। Globin algae have chlorophyll is similar to green plants
and are photosynthetic autotrophs আছে फिगर 2.1 है फिगर 2.2 सॉरी फिगर 2.2 में साफ दिखाई दिया गया है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम इसको पहले रीड करते हैं, उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। The kinds of bacteria are unicellular, conial, and filamentous, freshwater, marine or टेस्टेडिगल है एल्गी। जो आपका जो कैटियस है इनुअल है और कॉनिकुलर जो फ्लाक्स। जो इसका जो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट इट व्हाट आर द कॉनिकुलर जो फ्लाक्स है एंड है काइनो जो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर डैश एंड डैश। तो आपको क्या लिखना है, फ्रेश वाटर मेरीन मेरीन है जो और जो टेस्ट्राइगल एल्गी और टेस्ट्राइगल एल्गी। The colonies are generally surrounded by gelatinous state. Gelatinous state. They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocytos. Example, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया गया है। ये क्या है, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल हेटेरोटिक्स। तो आपका एक आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज इवो बैक्टीरिया। तो आपको क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स। जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम जब फिक्स करके रखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कहाँ पर है, इन स्पेशलाइज सेल का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वहाँ पर होती है और उसे कहते हैं हीटोसाइटोस। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नोस्टॉक एनोबिया सेमोटाइटोसिस ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। हो गया। Oxidase is a various is a ignoring is a substance is a such as a nitrates is a nitrites is a energy ammonia and is a use is a the release is a energy for their ATP production. They play a great role in recycling, nutrition, like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. They play होता है great role के अंदर ही play होता है। ये जो ग्लेट जो रोल के अंदर जो प्ले होता है इन जो रिसाइकलिंग जो न्यूट्रिशन जो लाइक जो नाइट्रोजन जो फॉस्फोरस आयरन एंड जो सल्फर के अंदर होता है। इसको हम अंडरलाइन भी करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन जो एन जो सल्फर। Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decompressors. Many of them have a significant impact on human affairs. जो आपका जो ह्यूमन जो अलग अलग को अफेयर्स जो होता है, जो नाइट्रोजन जो को अंदर जो होता है मोस्ट एडेंट इन नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। जो अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड फॉर मिल्क। ये जो आपने देखा ना किसी गांव में ऐसा होता है, मेरे खुद नानी के घर में ऐसा है। मतलब जो मिल्क होता है जो कार्ड मिल्क में होता है, मतलब प्योर मिल्क होता है। ऐसा आप जब बाजार में जाओगे, किसी भी मार्केट में जाओगे तो दो मतलब मिल्क के नाम पे थब्बा है, मतलब ऐसा ग्लास में लेगा, किसी और पाउडर देगा, उसमें पानी ऐड कर देगा, हो गया मिल्क। जो ये हेल्थ के लिए हमारे हानिकारक है। तो आप चाहिए तो प्योर कार्ड मिल्क खरीदिए, प्योर कार्ड मिल्क। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मिक्सिंग इज नाइट्रोजन इन एल्गियम। तो यहाँ पर हो गया। तो हमारे यहाँ पर क्या बोला था, फिगर 2.2 एक फिल्मेटिया से ब्लू ग्रीन एल्गेज एंड नोस्टॉक्स। तो आपका एक हेट्रो ए होता है, जो हमारा जो ए पार्ट जो होता है इसे क्या कहते हैं, हेट्रोसाइटोस म्यूकिलोरियस हेस। ये हो गया। रूट्स एक्सेट्रा। Some of the pathogens causing damage to human beings, cereal crops, farm animals and pets, cholera, typhoid, tetanus, citrus, cancer, and well known as diseases
कास्ट बाय डिफाइंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे कि हम आते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे एक अलग अलग बीमारी की होती है, उसका बीमारी क्या है, सम ऑफ जो पैथोगोस जो काजिंग जो डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, जो हमारे शरीर के अंदर जो डैमेज करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्मफुल हमारे शरीर में अटैक करती है, क्या कौन सा बैक्टीरिया हमारे जो अंदर बहुत ही हार्मफुल करती है, तो नाम जान लेते हैं हम। ह्यूमन जो बींग्स, क्रॉप्स जो फार्म जो एनिमल्स एंड जो पेट्स जो हो गया कोलोरिया, टाइफॉइड, टेनिनियास जो कायरास जो कैंसर एंड जो वेल नोन है जो नॉन डिजीज कास्ट बाय डिफरेंट बैक्टीरियाज। ये सारे बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होती हैं। बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस जो मेनली बाय जो फ्यूजन। फिगर 2.3 इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका फिगर जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, मैं इसका हम बाद में डिस्कस करें। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस जो मेनली बाय फ्यूजन जो समटाइम्स जो अंडर जो अनफेवरेबल जो कंडीशन है दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे ऑल्सो जो रिप्रोड्यूस बाय ए शॉर्ट ऑफ जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो बाय एडोप्टिंग जो ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर टू एन बैक्टीरियम टू वन टू द अदर। जो होता है जब एक मान लो कि कोई मतलब जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो अगर करता है, करने के बाद उसको क्या होता है फैब्रिक जो कॉन्डिशन जो होता है जो डीएनए जो बच्चा जो पैदा होता है उसका जो मेन रीज़न है कहाँ से होता है, मेन जो होता है हमारा पार्ट होता है डीएनए। इसको आपको मालूम है डीएनए के ज़रिए ही बच्चा पैदा होता है। इसका यही रीज़न बोला है दे आर जो प्रोड्यूस बाय ए शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडोप्टिंग, जो बच्चा होता है माँ के पेट में जो होता है एडोप्टिंग ए प्राइमरी टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, डीएनए जो होता है ट्रांसफ़र होता है कि पेट के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम जो वन जो बैक्टीरियम टू वन अनदर, एक से वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। क्या ट्रांसफ़र होता है डीएनए, डीएनए के ज़रिए ही बच्चा पैदा होता है। तो हो गया दीज माइक्रोप्लाज्मा जो आर जो ऑर्गेनिज्म जो दैट जो लिविंग सेल जो नॉन एंड जो कैन जो सर्वाइव जो विदाउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के जरिए सर्वाइव जो होता है। मेनी जो माइक्रोप्लाज्मा एंड जो प्रोड्यूस इन एनिमल्स एंड जो प्लांट्स। तो आपका ये डायग्राम भी आ सकता है जो क्या बोलते हैं ये डिवाइडिंग जो बैक्टीरियम। तो आपको बैक्टीरियम का जो व्हाट इज ए बैक्टीरियम राइट विथ जो डायग्राम, तो डायग्राम के ऊपर शो होना तो 2+1 जो 3 मार्क का हो सकता है, तो 1 मार्क आपका होगा। तो मैंने आपको आंसर यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो क्या है एक बार देख लेते हैं इसका बैक्टीरियम। यहाँ पर है उसका आंसर बैक्टीरियम सम ऑफ जो दिस जो ऑर्गेनिजम्स जो कैन फिक्स जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन जो इन स्पेशल जो कॉल जो हेटेरोट्रियास एग्जांपल यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जो हो गया अंडरलाइन। सॉरी गाइस मेरा तो कुछ गलत हो गया। ये जो आंसर है ये हेट्रोसाइटोस का आंसर है। सॉरी हमारा जो टॉपिक है वो तो है कि उनका बैक्टीरियम के अंदर बैक्टीरियम का जो हमारा एग्जाम्पल है। अगर आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज ए बैक्टीरियम राइट विद डायग्राम, तो आपका मार्क होता है 2+1 = 3। तो आपका 2 मार्क जो होगा वो होगा डायग्राम, इसको हम 2 मार्क आपको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद नेम मेंशन कर देंगे, हो गया 2 मार्क्स आपको इजीली मिलेगा। अब 1 मार्क्स सजे करने के लिए आपको यहाँ से पढ़ना होगा। सामान्य पैथोगॉन्स जो काजिंग जो डैमेज टू ह्यूमन बींग्स के अंदर डैमेज होता है क्रॉम्स जो फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, कॉलेरा, टाइफॉइड जो एलगेस जो सेट्रास जो कैंसर एंड जो वेल जो नॉन जो डिजीज जो कास्ट बाय डिफाइंड जो बैक्टीरियाज। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं शाम से बैक्टीरिया तक। दे आर ऑल्सो जो प्रोड्यूस जो बाई ए शॉर्ट ऑफ जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन बाई एडोप्टिंग बैलोटी में ए प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ जो डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन जो बैक्टीरियम टू अनदर। यहाँ तक खत्म। उसका डायग्राम ए डिवाइडिंग जो बैक्टीरियम सेल वॉल, आपको तो पता है सेल वॉल का क्या है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ये होता है सेल वॉल। ये जो ऊपर जो लाइन आपको दिख रहा है ना ऊपर जो उसे कहते हैं सेल वॉल, मतलब सेल वॉल में से एक के ऊपर एक उसे ऊपर साइड को आप ऊपर साइड को कहते हैं सेल वॉल, उसके जो नीचे को जो नीचे का जो साइड है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो होता है ये जो अलग अलग ऐसे होता है जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो देख रहे हैं डायग्राम के अंदर इसे कहते हैं डीएनए के जरिए। मैंने आपको फिर से डिस्कस कर दिया मैंने
बता दिया, डीएनए से ही बच्चा पैदा होता है। तो ये होता है डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए। तो हो गया आपको